अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहा है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती है। ऐसे ही कुछ हालात हो गए हैं भाजपा के उन ब्राह्मण विधायकों के जो पंचानन पाठक के आवास पर सहभोज के लिए इकट्ठा हुए थे। लगभग 52 ब्राह्मण विधायक का इकट्ठा होना लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा देता है। ये सभी विधायक एक एजेंडे के तहत पंचानन पाठक के आवास पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा हुई उनकी, जैसे संगठन में उनकी अवहेलना, क्योंकि भाजपा का जो अध्यक्ष सभी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ब्राह्मण बनेगा, सरकार में कम भागीदारी और ब्राह्मण विधायकों की सुनवाई ना होना और उनके समाज के प्रति हो रहे अपराधों में नरमी बरतना या टारगेटेड रूप से भाजपा के ब्राह्मण नेताओं पर कार्रवाई करना, वो चाहे भाजपा का ही नेता हो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जबकि कुछ जाति विशेष लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। वैसे तो ये एक सहभोज था, नॉर्मल सहभोज था, लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा चारों तरफ फैली में ये आग की तरह फैल गई कि सारे ब्राह्मण विधायक एक हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री के सबसे विश्वस्त सचिव गृह संजय प्रसाद हैं वो एक्टिव हो गए और विधायकों को फोन करने लगते हैं। कुछ विधायक उनको बताते हैं कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। बहुत इन सब चर्चाओं के बीच में मीडिया को बहुत मसाला मिल जाता है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचती है। उसके बाद भाजपा के नवीन अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी जी, वो एक गाइडलाइन जारी करते हैं और सभी इन ब्राह्मण विधायकों को फटकार लगाते हैं कि आपने ऐसी मीटिंग क्यों की, जातिवादी पार्टी नहीं है, और चेतावनी देकर छोड़ते हैं कि अगली बार भाजपा अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह पीएन पाठक को फोन लगाते हैं और उनको भी सुनाते हैं और उनको आइंदा आगाह करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से बवाल मच जाता है। ब्राह्मण समुदाय के लोगों का यह कहना हो गया कि इससे पहले भी कुछ ऐसी बैठकें हुई हैं जो प्योर जाति आधारित बैठकें थी, उस समय तो ना कोई नोटिस जारी हुआ, ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हुई, तो भाजपा के जब ब्राह्मण विधायक बैठे तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। इससे पहले जातीय जनप्रतिनिधियों की बैठकों की शुरुआत कुटुंब से हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी ठाकुर, विधायक, सांसद और इवन मंत्री तक इकट्ठा हुए थे, जिसमें बैठक का एजेंडा था कि कैसे वीके सिंह को टिकट काटा गया, उसका विरोध था, उसके प्रति नाराजगी जताई गई उसमें, और योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाता है, उन सब चीज़ों की चर्चा हुई और सभी ने ये माना कि हम मिलकर योगी आदित्यनाथ को एक राजपूत नेता के रूप में मजबूत करें और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ें, और उसमें मंत्री तक, सरकार के मंत्री तक शामिल हुए। तो सभी प्रश्न पूछ रहे हैं तब पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने की बात हुई थी, इसलिए उसकी चर्चा नहीं हुई। उससे पहले एक बैठक होती है कुर्मी समुदाय के विधायकों और सांसदों की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंख और कान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी भाग लेते हैं और अनुप्रिया पटेल भी उसमें भाग लेती हैं। तो ब्राह्मण विधायकों और ब्राह्मण समुदाय के लोगों का यह कहना है कि उस मीटिंग के समय भी आप लोगों ने कोई ऐसा कार्यवाही करने की धमकी नहीं दी। उसके बाद तीसरी बैठक होती है लोध समुदाय की, जिसमें सारे लोध समुदाय के जितने सांसद विधायक हैं वो सारे शामिल होते हैं और वो अपने समुदाय की बात होती है। उस समय भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई बात नहीं होती है। एक बैठक करते हैं भाजपा के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, वो धोबी समुदाय से आते हैं तो वो अपने धोबी समुदाय की बैठक करते हैं, वो अपने बहुखंडी आवास लखनऊ में भी करते हैं, तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती है। तो ब्राह्मणों पे ही ऐसी चर्चा क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणों की बैठक हुई वो कोई फुल प्रूफ बैठक नहीं थी, वो दबे जवान और आनंद फानंद में की गई बैठक थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लीक करके आए थे। उसमें से कुछ विधायक थे जो डर रहे थे और उन्होंने पहले से ही सूचित कर दिया कि मुझे इस बैठक में जाना है। अगर सूत्रों की माने तो इन विधायकों ने संगठन को बिना विश्वास में ली ये बैठक कर डाली, जिसकी खबर जब बाहर आई तो उसका दुष्प्रभाव अलग पड़ा, क्योंकि भाजपा जातिवादी पार्टी नहीं है, भाजपा जातियों की राजनीति नहीं करती है, भाजपा जातियों की गोलबंदी नहीं करती है। लेकिन मूल प्रश्न लोग यही पूछ रहे हैं भाजपा से कि यही जातीय गोलबंदी जब इससे पहले सांसद और विधायकों ने की तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं वो संगठित नहीं है,
और ऐसा माना जाता है कि भाजपा में इस समय एक ब्राह्मण बनाम ठाकुर की एक जंग चल रही है। एक तरफ तो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ इन नेताओं का कोई नेतृत्व करता नहीं है कि चाहे वो भाजपा के मजबूत नेता ब्रजेश पाठक हों, वो इस मीटिंग में नहीं आए, जबकि जो ठाकुर विधायकों की मीटिंग हुई थी उसमें मंत्री तक, उसमें ठाकुर मंत्री तक पहुंचे थे और ब्राह्मणों की बैठक में ऐसे लोग नहीं पहुंचे। कुछ विधायकों ने बाइकआउट किया, कुछ लोगों ने बात लीक की। तो इससे एक संदेश भी गया संगठन को कि ये संगठित नहीं है आपस में, इसलिए ये चेतावनी जारी की गई। और ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो भाजपा के नेतृत्व को ये लगा कि इस बैठक के बाद कहीं इस नैरेटिव के विपक्ष को मजबूती न मिले कि भाजपा में ठाकुरवाद हावी हो चुका है और जातियों के नेता नाराज हैं। तो भाई मूल मुद्दा यही है कि जब इतनी बैठकें और सरकारें जातीय सम्मेलन करते रहते हैं तो भाजपा से जुड़े ब्राह्मण समुदाय के लोगों का बस उनसे यही प्रश्न है कि जब तब कार्यवाहियां नहीं हुई तो आज भाजपा के जब ब्राह्मण विधायक बैठे हैं तो भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, और भाजपा के विधायकों को, भाजपा के एमएलसी पीएन पाठक को और उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, उनके संगठन मंत्री द्वारा क्यों डांट लगाई जा रही है।